गरीबी लाचारी किसी इंसान को क्या क्या करने पर मजबूर कर देती है, इसका जीता जागता उदाहरण है एक गरीब परिवार का वह युवक जिसने पेट भरने की जद्दोजहद से शुरू किया अपना सफ़र और धीरे धीरे कदम दर कदम खूंखार नक्सली बन बैठा। आज मैं बात करने वाला हूं सारंडा से गिरफ्तार नक्सली संदीप उर्फ हिडमा पोडियाम के बारे, जिसकी नक्सली बनने से लेकर लोगों की निर्मम हत्याओं का सफ़र आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे एक साधारण किसान परिवार का युवक छत्तीसगढ़ से झारखंड आकर पूरे कोल्हान की धरती को बेगुनाहों के खून से लाल कर दिया। संदीप अपने गांव गोरना, जो कि गंगालू थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ में है, अपने माता पिता के साथ रहकर खेती बाड़ी एवं बैल बकरी चराने का काम करता था। वर्ष 2007-8 में प्राथमिक विद्यालय गोरना से 6वीं तक की पढ़ाई पूरी की। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण आगे की पढ़ाई उसने नहीं की और पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। घर में रहकर खेती बाड़ी के काम में अपने पिताजी का हाथ बटाने लगा। जंगल पहाड़ी से घिरा रहने के कारण आसपास उनके गांव में माओवादियों के दस्ते का आना जाना लगा रहता था। वर्ष 2012 में एक दिन माओवादी दिनेश अपने दस्ते के साथ उनके गांव आया और एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें गांव में काफ़ी लोग शामिल हुए। इस मीटिंग में माओवादी के द्वारा जल जगह जमीन की रक्षा हेतु संगठनों में शामिल होने के लिए कहा गया। साथ ही साथ और कई लोक लुभावन बातें माओवादियों के द्वारा उस गाँव में कही गई। इस मीटिंग के बाद संदीप उनकी लोक लुभावन बातों में आ गया तथा घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उनके दस्ते में संदीप शामिल हो गया। दस्ते में शामिल होने के बाद संदीप को खाना पकाने एवं राशन की व्यवस्था करने का काम दिया गया। इस दस्ते के साथ करीब 1 महीना तक अपने गांव के आसपास के गांव मानकील, कोकरा एवं इसुनार आदि गांव में सक्रिय रहा। इसके बाद इस दस्ते के साथ भैरमगढ़ एरिया में चला गया, जहां उसकी मुलाकात सिंदराना दस्ते से हुआ, जो उस एरिया में पूर्व से वो सक्रिय थी। इस दस्ते के साथ संदीप का दस्ता करीब 3 महीने तक भैरमगढ़ एरिया में सक्रिय रहा। वर्ष 2013 में संदीप का पूरा दस्ता मांदेड़ एरिया में आ गया, जहां उसकी मुलाकात माओवादी नागेश के दस्ते से हुई। इस दस्ते के साथ करीब 1 साल तक बांड्रापाली, लुकानपाली, मुरकुंडा, डोकाईकुड़ा, नेंड्रा आदि गांव में वो सक्रिय रहा। इसके बाद संदीप की मुलाकात माओवादी सुधाकरण रेड्डी एवं उनकी पत्नी नीलिमा से हुई। इसी दौरान संदीप को हथियार चलाने, आईडी लगाने और आईडी को विस्फोट करने की ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के बाद उसे 3 नोट राइफल भी दिया गया। इस एरिया में कुछ दिन रहने के बाद पार्टी कमेटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि माओवादी का एक दस्ता झारखंड जाएगा। इस काम के लिए एक टीम बनाया गया, जिसमें सुधाकरण और उनकी पत्नी नीलिमा उर्फ माधवी के नेतृत्व में संदीप एवं उसके साथ में समीर, अरुण, रीता, मनोज उर्फ सिंगराय, रजनी, सोहन, निशांत, अजीत, मनीला, अश्विन, जयमान, राहत, अनुषा, रोहित अपने दस्ते के साथ मार डिवीज़न अंतर्गत अंधेर एरिया में आ गए। इस समय उनकी जो संख्या थी वो 150 के आसपास थी। 15 दिन तक एक साथ रहने के बाद सुधाकरण को पहुंचाने वाली टीम यहां से वापस चली गई। इसके बाद टीम के साथ संदीप लोग झारखंड की ओर बढ़ने लगे। इसके बाद संदीप लोगों की वो कुल संख्या 30 रह गई। सितंबर 2014 में कंटे कल्याण एरिया कमेटी के कार्य क्षेत्र में उसने प्रवेश किया। इस एरिया में 5 दिन तक रहने के बाद ओडिशा के नुआपड़ा एरिया में प्रवेश किया। इस दौरान विभिन्न एरिया में सक्रिय भी रहा। इस दौरान विभिन्न एरिया में सक्रिय LGS का सहयोग उसे मिलता रहा। अक्टूबर-नवंबर 2014 में ओडिशा के जनागढ़ा एरिया से होते हुए कंधमाल एरिया में संदीप का दस्ता वो प्रवेश किया। जनवरी-फरवरी 2015 में SDS डिवीज़न होते हुए सारंडा के LGS, जिसका नेतृत्व संदीप दा उर्फ मोतीलाल सोरेन कर रहे थे, वहाँ पहुँच गए, जहां संदीप की मुलाकात मोतीलाल सोरेन से छोटा नागरा थाना अंतर्गत कुदलीबाद गांव में हुई। इस दस्ते के साथ संदीप कोल्हान एरिया के राजाबासा गांव आ गया, जहां उसकी मुलाकात कांडे, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, और मोछू की टीम से हुई। में मुख्य सदस्य के रूप में रापा,
संतोष उर्फ जगबंधु, जयकांत उर्फ बंगाली, सागरदा, चमनदा, सागेंदा आदि उस वक्त उस दस्ते में मौजूद थे। 2 महीना तक इस टीम के साथ संदीप साथ में रहा। इस दौरान कोल्हान के रोआम, कदाल सोकवा, कोइलसुता, झीरझोर, बांकी, राजाबसा, पोखरिया, तियनबेड़ा, रुतागुटू, सोवा, पाटुंग, बोरय, रायरवा आदि गांव में उपरोक्त दस्तों के साथ जो है भ्रमणशील रहा। जुलाई अगस्त 2015 में बूढ़ा पहाड़ से जो है बुधेश्वर, बिहार से रुपेश और बुंडू चांडिल से रमेश, राज, अमित, जीवन, सुरेश, कंचनदा, मनीष का दस्ता जो है वो कोल्हान आ गया। इस समय इनकी कुल संख्या बढ़कर 150 के करीब हो गई। इस दौरान सीसी, सेक, आरसी, जोनल और अन्य जो है निचली कमेटियों की बैठक वहां पर संपन्न हुई। अगस्त सितंबर 2015 तक बैठक संपन्न होने के बाद बुधेश्वर, रुपेश व बुंडू चांडिल से आए रमेश, राज, अमित, जीवन, सुरेश, कंचनदा, मनीषदा का दस्ता जो है वापस अपने अपने क्षेत्र चले गए। जबकि सागरदा, कांडे, मच्छू, चमन, सागेन के साथ जो दस्ते जो छत्तीसगढ़ से आए हुए थे कुछ सदस्य, जिसमें से अरुण, राहत, रीता, रफीक, मनोज सिंगराय, नताशा विश्वनाथ उर्फ सिलाय, पूनम उर्फ जोभा आदि जो है वो शामिल हो गए और कोल्हान में ही रुक गए। जबकि संदीप एवं उसके जो साथ में समीर, अश्विन, रजनी, अनुषा, मनीला, निशांत, अजीत एवं सोहन, सुधाकरन उर्फ सुधाकर रेड्डी और माधवी उर्फ नीलिमा के साथ जो है बूढ़ा पहाड़ बुधेश्वर के दस्ते के साथ में चले गए। इस दौरान वर्ष 2017 में बूढ़ा पहाड़ में संदीप की पुलिस के साथ मुठभेड़ भी देखने को मिली। फिर वहां करीब 2 से 2.5 साल तक लातेहार में रहने के बाद वर्ष 2018 में पुनः जो है सुधाकर रेड्डी के साथ कोल्हान संदीप वापस आ गया, जहां उसकी मुलाकात पहली बार मिसिर बेसरा एवं उनके माओवादी दस्ते के साथ हुई, जिससे उनकी संख्या 150 के आसपास हो गई। इस दौरान बोरोय, रायरवा, सरजमबुरु में पुलिस के साथ जो है मुठभेड़ हुई, जिसमें संदीप भी उस वक्त वहां शामिल रहा। इस मुठभेड़ में मुख्य रूप से केंद्र कमेटी सदस्य किशनदा उर्फ प्रशांत बोस, कंचनदा उर्फ कबीरदा, करमदा उर्फ विवेक, जयादी, अजय महतो, बुधराम, शीलादी, दीपकदा, सुधाकरन रेड्डी, नीलिमा उर्फ माधवी, बुधेश्वरदा, अनल उर्फ रमेशदा, सुरेशदा, जीवनदा, लोद्रो उर्फ सुभाषदा, मोछू, चमनदा, सागेंदा, कांडेदा, विश्वनाथ उर्फ संतोष उर्फ सिलाय, पूनम दी, जोभा सहित छत्तीसगढ़ से आए सभी माओवादी शामिल रहे। इस मुठभेड़ के 1 सप्ताह बाद करीब 70 की संख्या में किशनदा सहित बुंडू चांडिल व यू जोन के सभी माओवादी कोल्हान से पोड़ाहाट चले गए। तो देखिए किस तरीके से माओवादी अलग अलग गुट बनाकर उस इलाके में भ्रमणशील हो रहे थे। साथ ही सुधाकरन और नीलिमा भी अपने साथियों बुधेश्वर की टीम के साथ डेरवा, टोमडेल के रास्ते सिमडेगा चले गए। ये 2014 के आसपास, 15 के आसपास की बात है। तथा संदीप कोल्हान में ही वहां पर रुक गया। वर्ष 2015-2025 तक संदीप कोल्हान व सारंडा एरिया के तुम्बाहाका, पाटातारो, परेंगड़ा हातू, अंजेदबेड़ा, मुरुमबुरा, चिड़ियाबेड़ा, जोरोउली, सरजमबुरु, सारंडा के बलीबाद, थलकोबाद, तिरिलपोसी, राधापोड़ा, होलोंगुली, दोलाई, झारखंड रेड़ा, समठा, रतामाटी, थलकोबाद, बट्टादेरी आदि गांव में अनलदा और पतिराम माझी, राज प्रमाणिक, अमित मुंडा, मोछू एवं मुखिया के दस्ते के साथ जो है संदीप सक्रिय रहा, जिन गाँव का मैंने नाम लिया। इस दौरान विभिन्न नक्सल घटनाएं हुई जिसमें संदीप प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुआ। तो चलिए जानते हैं एक एक करके उन तमाम बड़ी नक्सली घटनाओं को जिसमें संदीप शामिल था और सैकड़ों लोगों की मुखबिरी के आरोप में उसके दस्ते ने हत्या कर दी। पहली घटना वर्ष 2020 के नवंबर महीने की है, जहां संदीप एवं उसके साथ माओवादी जिसमें अनमोल दा, चंदन, पिंटू, लोहार, अश्विन, सोहन, रवि और 5-6 अन्य माओवादी थे, उनके द्वारा गोलकेरा थाना क्षेत्र के बुरुदोया गांव के रतन कोड़ा जो एक ग्रामीण था उसकी हत्या जो है इन्होंने कर दी। वो भी पुलिस मुखबिरी के आरोप में उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। उसी साल वर्ष 2020 में ही मुर्गा और बकरी व्यापारी ग्राम भालूरुगी
थाना जो है सोनवा निवासी राजकिशोर गोप की भी हत्या कर दी। इस हत्या को संदीप के साथ चंदन, अमृत, सोहन, जयकांत, सागेन एवं 5 से 10 की जो संख्या अन्य माओवादी थे वो भी उनके द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया। उसी साल 2020 में ही ग्राम रेंगड़ा हातू जो कि थाना टोंटो पड़ता है, वहाँ के रहने वाले राशन डीलर बजाय मुंडारी की हत्या संदीप के द्वारा साथ में चंदन, राहत, पिंटू, अपटन, रोहित, सोहन, जयकांत, सागेन और 5-10 के माओवादी द्वारा जो है ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया। फिर उसी साल वर्ष 2020 में ही पोंगा गांव जो कि छोटा नागरा निवासी सोरय बांदे की हत्या कर दी गई। इस हत्या को भी संदीप एवं चंदन, अमृत, सोहन, जयकांत, सागेन, अनमोल, पिंटू, लालू और अन्य माओवादियों के द्वारा अंजाम दिया गया था। संदीप का खूनी खेल यही नहीं रुका, उसने आगे भी कई निर्दोष ग्रामीणों की पुलिस मुखबिरी के आरोप में हत्या कर दी। दिसंबर का महीना साल 2021, गांव था गितिलपी, थाना जो कि गोलकेरा पड़ता है। इस गांव का रहने वाला बस चालक प्रेम सुरेन, इसकी भी हत्या संदीप, समीर, अपटन, सोहन, रोहित, अनमोल, सागन के द्वारा कर दी गई। 2021 में ही पालू हसा जो कि गोलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहाँ का वन कर्मी बोयराम लुगुन की भी हत्या संदीप के दस्ते, जिसमें समीर, जयकांत, अपटन, सोहन, रोहित, अनमोल, सागेन मौजूद थे और उन्होंने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आगे जून का महीना था, साल था 2022 का, पासूबेड़ा गांव, थाना जो कि मुसफिल पड़ता है, निवासी धानसर सुरेन, इसकी भी हत्या संदीप, सोहन, रोहित, अपटन, सागेन के द्वारा अंजाम दिया गया था। संदीप के दस्ते की जो है सैकड़ों बार पुलिस के साथ जो है मुठभेड़ देखने को मिली है, जिसमें तिलाई बेड़ा मुठभेड़ है जो कि 1 दिसंबर 2022 को हुआ था। इस समय माओवादियों का मुख्यालय सरजमबुरु था, जहां पर सागर दा, सिलायदा, अनलदा, असीम मंडल, रफीक दा, रिंकू, सुमित्रा, पूनम, सुमन, चमन, सालुका, राजनाथ, दर्शन, बबीता, चंदन, सालमी, सोहन, मंगल, मालतू, गौरी चरण सहित 40 से 50 माओवादी पिछले 1 महीने से सरजमबुरु इलाके में डेरा डाले हुए थे, जबकि संदीप जो है तिलाई बेड़ा में अश्विन व अनमोल की टीम के साथ था। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ भी हो गई। साल 2022 में ही जनवरी महीने में संदीप एवं उनके साथ 15 अन्य माओवादियों के द्वारा मनहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर गोलकेरा थाना के झिलिरवा गांव में हमला कर जो है हथियार भी लूट लिया गया था। जनवरी 2023 में ही तुम्बाहाका निवासी प्रताप हेम्ब्रोम की हत्या भी इन्होंने की। इस हत्या को संदीप एवं माओवादी जयकांत जो कि पकड़ा गया है, वो भी माओवादियों के द्वारा ही प्रेस नोट में ये बात का खुलासा हुआ कि जयकांत जो है पकड़ा गया है। समीर, रापा, सागेन, अनमोल, मच्छू, अपटन, संतोष उर्फ जगबंधु, अजय महतो, रवि, लालू, सोहन और अन्य जो है 10 से 15 की संख्या में माओवादी थे, जिन्होंने प्रताप हेम्ब्रोम की निर्मम तरीके से हत्या को अंजाम दिया था। मई 2023 में गांव पांता, थाना गोलकेरा, चारों पूर्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या में भी संदीप एवं माओवादी जयकांत, समीर, सागेन, अनमोल, मोच्छू, अपटन, संतोष, जगबंधु उर्फ अजय महतो, रवि, लालू, सोहन, ये तमाम लोग उस हत्याकांड में भी मौजूद रहे। वहीं अगस्त 2023 में लोहाबेड़ा निवासी रोंदो सुरेन उर्फ ड्राइवर की भी जो है गला रेत कर इन्होंने हत्या कर दी। इस हत्या में संदीप के साथ ये तमाम लोग, जिसमें सोहन, रवि, बिरसा, लादू, तिरिया, माटा, करण, सागेन, ये तमाम लोग जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिए थे। तो देख रहे हैं ना किस तरह से संदीप ने कोल्हान में खून की होली खेली थी। अभी आगे और भी देखेंगे कितने लोगों की इन्होंने जान ली है। अगस्त 2023 में रेंगड़ा हातू निवासी वैद सुपाय हत्या भी इन्होंने की। इस हत्याकांड को संदीप एवं माओवादी दस्ते में शामिल अपटन, सोहन, अमृत, करण, सागेन और 5 से 10 अन्य माओवादियों के द्वारा अंजाम दिया गया था। और इसी साल 2023 के ही सितंबर महीने में संदीप द्वारा अन्य माओवादियों साथियों के साथ मिलकर पुलिस मुखबिरी के आरोप में गोलकेरा थाना के काशीजवा गांव निवासी सुखलाल पूर्ति की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को संदीप के साथ माओवादी चोगो पूर्ति उर्फ गुरुचरण,
सिंगराय उर्फ मनोज, शिवचरण पूर्ति उर्फ राबुआ, पूर्णिमा रीता संदीप जोंगा, बाईपासंग लाटू तिरिया, आशा उर्फ बेला सरदार, रजनी उर्फ फगनी, जिलानी, अन्य जो जैसे बुलबुल भी था, अलदा, ये तमाम मवादी जो है उस हत्याकांड में शामिल थे। जनवरी 2024 को गांव समठा जो कि जराकेला थाना क्षेत्र अंदर पड़ता है, वहां नेल्सन भेंगरा की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड को मवादी अनमोल, सागिन, रवि, सोहन, अश्विन, रापा, लालू, शिवा, जयकांत, समीर, बिरसा और 5-10 अन्य मवादियों के द्वारा अंजाम दिया गया था। जनवरी 2024 में जुडू सिरका की हत्या हुई। इस हत्या को भी जो है संदीप और उसके मवादी संगठन के लोग, जिसमें अपटन, पिंटू और इसराइल उर्फ अमृत के द्वारा अंजाम दिया गया। इन तमाम घटनाओं से पूर्व संदीप झारखंड में जो है 2 सेक्शन बनाकर रह रहे थे। पहले सेक्शन का कमांडर संदीप था। इस सेक्शन में संदीप, उसके साथ में रीता, अपटन, पूर्णिमा, सिंगराय, जोंगा, बाईपाई सासंग, सुदेश लादू, अनुषा, गुरुचरण उर्फ चोगो और अमृत थे। जबकि दूसरे सेक्शन का कमांडर कांडे था, जो कि मारा जा चुका है। इस सेक्शन में अजय महतो थे, जगबंधु, पिंटू, बासुमती, शुभनी, फूलो, जोंगा, बतारी, जसमती, सूर्या देवगम उर्फ मुंडा, जोंगा, पिंकी थे। इस पूरे प्लाटून का कमांडर अपटन था और अजय महतो जो है वो लीडर था। यहीं से चल के संदीप एवं उसके साथ अपटन, पिंटू और इसराइल उर्फ अमृत द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया गया। इनके द्वारा फरवरी 2024 में जितेंद्र लांगुरी की भी हत्या की गई। इस घटना को जो है अपटन, पिंटू, संदीप, करण, चोगो और इसराइल उर्फ अमृत के द्वारा अंजाम दिया गया। घटना से पूर्व ये लोग मसूरी बुरू में 2 सेक्शन बनाकर रह रहे थे। पहले सेक्शन का संदीप सेक्शन कमांडर और करण डिप्टी जो है वो कमांडर था। संदीप के दस्ते के साथ पत्थरबासा में मुठभेड़ हुई। वर्ष 2024 के जुलाई महीने में कोल्हान से सारंडा आने के बाद जो है संदीप एवं उनके साथ जो मवादी थे, जिसमें अपटन, पिंटू लोहरा, चंदन लोहरा, अजय महतो, लादू तिरिया, सोनाराम, करण, पूर्णिमा, अमृत, सुबनी, पिंकी, जोंगा उर्फ तिरकी, चोगो उर्फ गुरुचरण, संतोष उर्फ जगबंधु, बासुमती, रीता, अनुषा जो है मनहरपुर थाना क्षेत्र के पत्थरबासा गांव में एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जो है वो जमा थे। तभी जो है पुलिस को उनकी गुप्त सूचना मिल जाती है और पुलिस को अपने डेरा की ओर आते देखकर इन लोगों के द्वारा जो है पुलिस पर फायरिंग किया गया था। और इसी साल मरांगपोंगा में आईडी विस्फोट की घटना मार्च 2025 में हुई थी। इसमें भी ये सभी लोग शामिल थे। आपको बता दें कि वर्ष 2024 के जून जुलाई में अजय महतो संदीप के दस्ते के साथ कोल्हान सारंडा आ गया था। करीब 8-9 महीने तक वहां रहा और फिर समता, राधापोड़ा, मरांगपोंगा, दोलाई, झारखंड आदि गांवों के आसपास पहाड़ी जंगलों में जो है ये दस्ता सक्रिय रहा। फिर 2025 के महीने में 15 की संख्या में दोलाई झारखंड गांव में इन्होंने 5 दिनों तक डेरा डाल दिया, जिसमें संदीप के साथ अनमोल दा उर्फ सुशांत, रवि उर्फ सागर सिंह, सरदार उर्फ वीरेन, चोगो, बिरसा, लादू तिरिया, आशा उर्फ बेला सरदार, रजनी उर्फ फगनी, जिलानी उर्फ सालमी चंपिया, मुनीराम, सीता, बुदुई, दामू उर्फ बुमली पाड़िया, जयकांत, सुसारी, सपना, सावित्री, बुलबुल, माटा आदि थे। अनमोल दा उर्फ सुशांत के कहने पर संदीप द्वारा उसके साथ मौजूद रवि उर्फ सागर सिंह, सरदार उर्फ वीरेन भी कहा जाता है उसे, चोगो, बिरसा, जयकांत, माटा और बुलबुल द्वारा सिविल ड्रेस में गांव में जाकर जो है मरांगपोंगा में कैंप किए गए, जहां से सीआरपीएफ की गतिविधियों की जो है जानकारी प्राप्त की जा रही थी, क्योंकि मरांगपोंगा में एक नया जो है वो कैंप स्थापित हो रहा था, ताकि जो है नक्सली एक बड़ी घटना को वहां पर अंजाम दे सके। सिविल ड्रेस में जाकर जो है रेकी करते हैं। उसके बाद संदीप के द्वारा जो है पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए मरांगपोंगा के आसपास बम लगाने की तैयारी की जाने लगी। मरांगपोंगा घटना के दिन ये सभी लोग जो है दोलाई झारखंड जो एक वनग्राम है वहीं पर मौजूद थे। और सुबह सुबह अनमोल के कहने पर संदीप, रवि उर्फ सागर सिंह, सरदार उर्फ वीरेन, चोगो, बिरसा, जयकांत सिविल ड्रेस में लगाए गए आईडी को जो है विस्फोट करने के लिए चले गए। घात लगाए मरांगपोंगा के पास जो है जहां आईडी लगा हुआ था, जहां से सीआरपीएफ की टीम को जो है आते देखा। जैसे सीआरपीएफ का जो है दस्ता आईडी के पास आया तो संदीप ने ही तार सटा दिया, जिससे जोरदार धमाका हुआ था। धमाके होते ही
सभी लोग जंगल का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से भाग निकले। इसी महीने 2025 मार्च महीने में ही टुपरा होनहागा की मुखबिरी के नाम पर इन्होंने हत्या कर दी। तो चलिए जानते हैं कैसे उस गरीब आदिवासी की उन्होंने हत्या की। इन्होंने मरांगपोंगा में आईडी ब्लास्ट करने के बाद संदीप और उसके साथ जो माओवादी, जिसमें रवि उर्फ सागर सिंह, जिसे सरदार उर्फ वीरेन के नाम से भी जाना जाता है, चोगो, बिरसा, जयकांत, माटा एवं बुलबुल, सभी लोग होलोंगुली, जो कि दोलाई झारखंड जो है वो गांव बनग्राम है, वहां आ गए, जहां पर माओवादी काफ़ी दिन से जो है एक्टिव थे। कई बड़े नामी एक्टिव थे वहां पर। गांव आकर टुपरा होनहागा के बारे में जानकारी लेने लगे तो पता चला कि टुपरा होनहागा जो है वो घर में ही मौजूद है। उसके बाद तुरंत उसके घर सभी नक्सली चले गए और टुपरा होनहागा को घर से ही अगवा कर लिया और कुछ दूरी ले जाकर, जिसमें संदीप और बिरसा के द्वारा पुलिस मुखबिरी के आरोप में जो उसे गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद दोनों संदीप और बिरसा दोलाई झारखंड गांव गए और अनमोल के दस्ते से मिले और घटना की पूरी जानकारी अनमोल को दी कि कैसे जो है उसने उसकी हत्या, जो टुपरा होनहागा है जो एक गरीब आदिवासी था, उसकी उन्होंने हत्या कर दी। संदीप के दस्ते ने, जो कि 12 अप्रैल को 2025 में ही राधापुरा रातामाटी में आईडी विस्फोट की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद फिर से नक्सलियों के खबर मिली कि राधापुरा रातामाटी में भी पुलिस जो है कैंप लगाने की तैयारी कर रही है। पुणे यहाँ भी अनमोल दा के निर्देश पर संदीप, रवि उर्फ सागर सिंह, सरदार उर्फ वीरेन द्वारा आईडी विस्फोट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक पुलिस मारा गया था। उसके बाद उन्होंने अप्रैल 2025 को रेड़ा समता में जो है आईडी विस्फोट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना को किस तरीके से इन्होंने अंजाम दिया था, चलिए विस्तृत रूप से जानते हैं। समठा में पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए पुलिस की गतिविधियों की रेकी की जाने लगी। रेकी करने का काम रवि और चोगो उर्फ गुरुचरण के द्वारा किया गया। उसके बाद रात के करीब 10 बजे इस आईडी को लगाने में गुरुचरण उर्फ चोगो, रवि, मीना, अरुण, रीता, महादेव, मोछू, बिरसा, अनीता शामिल रहे। एक दिशा के संतरी में मुकेश था और दूसरी ओर था किशोर और संदीप। आईडी और तार लगाने के बाद संदीप और गुरुचरण ने पाया कि तार सही रूप से काम नहीं कर रहा है। इसके बाद संदीप और गुरुचरण यहीं रुक गए और बाकी लोग आईडी लगाने के बाद बिंकिर जो है वो चले गए। संदीप और गुरुचरण 2 दिन तक इसी जगह पर जो है सिविल ड्रेस में रहकर आईडी की निगरानी करने लगे। पुनः 2 दिन बाद बाकी टीम के द्वारा वहां जाकर तार को चेंज किया गया, क्योंकि तार काम नहीं कर रहा था। इसके 2 दिन के बाद जो है संदीप और गुरुचरण के द्वारा पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए चैलेंजर बम विस्फोट किया गया था। तो देखिए किस तरह से बड़ी प्लानिंग के साथ ये लोग बड़ी घटना को अंजाम देते रहे। फिर इसी साल 2025 के अगस्त महीने में संदीप साथ में सागेन, अश्विन, रवि, जयकांत, अरुण, शिवा, ऋषिव, आपटन, संतत, अमित, सालुका और भुवनेश्वर और कई लोग जो है सारंडा से गोलकेरा थाना क्षेत्र के दुगुनिया गांव, टोला पोखरिया, रोइंगुटू में आकर जो है पिछले 2 दिन से डेरा डाले हुए थे और एक बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में जुट गए थे। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिलती है, पुलिस ने सुबह सुबह जो कोबरा के जवान भी थे वहाँ पर जो है अटैक कर दिया और जैसे ही उनके कैंप की तरफ बढ़ते हुए नक्सलियों ने देखा तो उन्होंने गोलीबारी की और आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ का एक माओवादी इस मुठभेड़ में मारा गया और बाकी लोग जंगल का फ़ायदा उठाकर भागने में सफल रहे। आपको बता दें कि संदीप और उनके दस्ते सदस्यों के द्वारा 10 से अधिक पुलिस मुठभेड़ को जो है अंजाम दिया गया। इनके द्वारा 50 से ऊपर आईडी स्पाइक होल की चपेट में से 15 से ज़्यादा निर्दोष ग्रामीणों की जान जा चुकी है। साथ ही 10 से अधिक ग्रामीणों की पुलिस मुखबिरी में हत्या कर दी गई है।